क्या किसी को माफ़ करना इतना आसान है कि बस आई एम सॉरी बोलो और वहाँ से निकल जाओ, फिर वो बात हमें कभी तंग नहीं करेगी? क्या ऐसा सच में है? किसी को माफ़ करना या किसी से माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता कि उसमें पूरा जीवन निकल जाए। अगर हम इतनी छोटी सी बात समझ जाएं कि किसी से माफ़ी मांगने में या किसी को माफ़ करने में हम उन लोगों पे कोई एहसान नहीं करते। अगर हम उसमें कुछ कर रहे होते हैं तो वो अपने लिए कर रहे होते हैं। किसी को माफ़ करने से या किसी से माफ़ी मांगने से हम अपने आप को शांति दे रहे होते हैं, सुकून दे रहे होते हैं। उस एक घटना से खुद को हटा रहे होते हैं और अपना ध्यान कुछ अच्छी चीज़ों पर लगा रहे होते हैं। कई बार एक सॉरी से चीज़ें आसानी से ठीक हो जाती हैं, बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं, लेकिन कई बार हमारी लाख कोशिशें करने के बाद भी हालात नहीं बदलते। उन परिस्थितियों में हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें हिम्मत हारने की नहीं, हिम्मत रखने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान अकेला नहीं होता। दो लोगों के होने से ही परिस्थिति बनती है। एक परिस्थिति में दो लोग हैं, एक माफ़ी मांग रहा है लेकिन दूसरा टस से मस नहीं हो रहा। एक सिचुएशन को संभाल रहा है, दूसरा उसको बिगाड़ना चाहता है, वो माफ़ करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ दो रास्ते होते हैं। एक वो कि आप उस सिचुएशन में अटके रहें, माफ़ी मांगते रहें। दूसरा, एक स्टेप आगे लेना, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं। माफ़ करना या ना करना वो सामने वाले के हाथ में है। यहाँ पर हमें खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस सिचुएशन को संभालने की। खुद को बिल्कुल फ्री कर देना है हर तरह के गिल्ट से और पछतावे से। जो हो सकता है इसी में सबकी भलाई हो। हम किसी से माफ़ी तभी मांगते हैं जब हमें पछतावा होता है और हम उस गलती को दोबारा कभी नहीं करना चाहते। हमें दूसरों की राय की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। हम माफ़ी मांगकर पूरी तरह से खाली और हल्का महसूस करते हैं। अगर आप माफ़ी मांगने के लिए एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये पछतावा और ये गलतियों का बोझ आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए ज़रूरी है कि पहले खुद को माफ़ करें। जो गलतियाँ आपसे हुई हैं पहले माफ़ी मांगें और फिर उन गलतियों के लिए खुद को भी माफ़ करें। अगर ऐसा सब करने लग जाएं तो परिस्थितियाँ ज़रूर बदलेंगी। हमें कुछ भी कहने या करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ करे तो हमें वो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है और दूसरों को माफ़ करके असल में हमने खुद को आज़ाद किया है। खुद को नहीं पहचान पाएंगे तो दूसरों से रिश्ता कैसे निभाएंगे? दिल से लोगों को माफ़ कर दीजिए। गलती से किसी का दिल दुखाया है तो दिल से माफ़ी मांगिए और फिर देखिए आप एक पक्षी की तरह हल्के होकर उड़ेंगे। ये एक पहला कदम है शांत और तनाव मुक्त जीवन की ओर। यकीन मानिए, हम इस दुनिया में, इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं हैं। ये लोग जो आज हमारे साथ हैं, एक ऐसा भी दिन आएगा कि वो हमारे साथ नहीं होंगे या हो सकता है कि हम उनके साथ नहीं होंगे। तब किसको माफ़ करेंगे आप और किससे माफ़ी मांगेंगे आप? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी बातों में कुछ भी आपको सच्चाई नज़र आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।